गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, किस पोटेंशियोमीटर को हम मोर सेंसिटिव कहेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने 2 पॉइंट्स में बता रखा है कि एक पोटेंशियोमीटर जो है वो मोर सेंसिटिव होगा, उसको हम ज़्यादा सेंसिटिव कहेंगे, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बताएंगे अगर वह पोटेंशियल डिफरेंस और अननोन ईएमएफ के बहुत छोटे वैल्यू को भी मेजर करके बता सके। अगर किसी पोटेंशियोमीटर से हम अननोन ईएमएफ और अननोन पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत छोटा वैल्यू भी मेजर करके बता सकें तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर जो है इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ये मोर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में हमने ये कहा है कि पोटेंशियोमीटर को हम तब भी ज़्यादा सेंसिटिव कहेंगे, तब भी मोर सेंसिटिव कहेंगे जब वो जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हम सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं और प्राइमरी सर्किट में लगे पोटेंशियोमीटर वायर पर, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल फाइंड आउट करते हैं अननोन पोटेंशियल डिफरेंस और अननोन ईएमएफ के लिए। तो वो जो अननोन ईएमएफ है, वो जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके वैल्यू को थोड़ा सा भी अगर हम चेंज कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ में हमें काफ़ी चेंज देखने को मिले, बैलेंसिंग लेंथ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो हमने ये जो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट जो है इसमें ये बताया है कि किस पोटेंशियोमीटर को हम ज़्यादा सेंसिटिव कहेंगे, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कब ज़्यादा बताई जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट वाला पॉइंट आप माइंड में रखिए। मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया है कि किसी पोटेंशियोमीटर को हम मोर सेंसिटिव कहेंगे यदि, देखिए रीड करिए इसको, इट इज़ केपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र करने में अगर वह केपेबल है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर हमें उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रखनी है तो हमें ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि वो बहुत छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सके। तो देखिए, अब आगे हम ये देख रहे हैं कि किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बताया है कि किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी अगर उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम हो। देखिए, यहाँ बताया स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम स्मॉल एक्स से बताते थे। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा भी है स्मॉल एक्स के बारे में। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ हमने कहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम हो तो उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर हम पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर दें तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये 2 पॉइंट बता रहे हैं जिनमें हम एक्स के वैल्यू को डिक्रीज करके उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दो वे है हमारे पास जिससे हम पोटेंशियोमीटर के लिए एक्स के वैल्यू को डिक्रीज करके उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको किसी तरीके से अगर कम कर दिया जाए तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, देखिए, एक वीडियो लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसमें हमने किसी अननोन ईएमएफ वाले सेल के ईएमएफ को डिटरमाइन किया था। कैसे डिटरमाइन किया था? इस अननोन ईएमएफ के लिए हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट की थी स्मॉल एल। फिर इस स्मॉल एल को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें अननोन ईएमएफ एप्सिलॉन मिल जाता था। देखिए, बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाता था, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अननोन ईएमएफ है, उसके इक्वल होता था, जो कि हमने यहाँ बताया भी था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, वी ए जे इक्वल टू एक्स इंटू एल, ए से लेकर जे तक के वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप है वी ए जे, वो है एक्स इंटू एल। फिर हमने ये कहा था कि ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। और हमने ये जो नल पॉइंट ढूंढा है जे, नल पॉइंट है
ये ऐसा पॉइंट है जिस पर जॉकी को टच करने पर इस वाली जो ब्रांच है, इस ये वाला जो वायर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पर इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप आई आर 0 होगा। तो इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो केवल एप्सिलॉन के इक्वल होगा। देखिए हम पहले से भी जानते हैं कि किसी सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो है, जो कि हमने यहाँ VPN से बताया है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो है वो उसके EMF में से उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है यार, उसको सब्ट्रैक्ट करने से प्राप्त होता है। एप्सिलॉन माइनस IR होता है। लेकिन नल पॉइंट पर I जो है वो 0 होती है, इसलिए IR वाली टर्म को यहाँ हमने 0 कर दिया है, इसीलिए VPN इजिकल टू एप्सिलॉन बताया है। क्लियर बात। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में है, नल पॉइंट पर है एप्सिलॉन। क्लियर है। फिर ये जो एप्सिलॉन है वही इस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, जो कि हमने अगले पेज पर बताया था। देखिए VPN को हमने VAJ के इक्वल बता रखा है। VPN कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल बताया था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है एप्सिलॉन और ये पोटेंशियल ड्रॉप है XL। तो एप्सिलॉन इजिकल टू फाइनली हमें मिला था XL। तो ये अननोन पोटेंशियल डिफरेंस और अननोन EMF है, जो कि सेकेंडरी सर्किट में हम यूज में लेते हैं। क्लियर है। तो कैसे मिला ये, बैलेंसिंग लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करके हमें अननोन EMF और अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है पोटेंशियोमीटर से। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जितना कम होगा, तो ये जो अननोन EMF है जिसको हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करके बता रहे हैं, उसका भी वैल्यू बहुत कम होगा। इट मीन्स उस पोटेंशियोमीटर से बहुत कम वैल्यू का अननोन EMF और अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकेगा। कब, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट x का वैल्यू बहुत कम होगा। तो x का वैल्यू कम है तो मेज़र किया जाने वाला अननोन EMF भी कम होगा। बहुत छोटे EMF को भी उस पोटेंशियोमीटर से मेजर करके बताया जा सकेगा। कब, जब x का वैल्यू बहुत कम हो। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। ये पीछे का टॉपिक हमने इसलिए लिया था ताकि मैं यहाँ से ये बता सकूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम होना चाहिए बहुत छोटे EMF को मेजर करने के लिए। x जितना कम होगा, अननोन EMF जिसको हम पोटेंशियोमीटर से मेजर कर पाएंगे वो भी बहुत कम होगा। क्लियर बात। और सेंसिटिविटी में हम यही बात कर रहे हैं कि कोई पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव होगा अगर वह बहुत छोटे एप्सिलॉन को भी मेजर करके बता सके, एप्सिलॉन के बहुत कम वैल्यू को भी मेजर करके बता सके, बहुत कम EMF वाले सेल के EMF को भी मेजर करके बता सके। तो तब वो तभी होगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत कम है। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है। देखिए, स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, greater will be the sensitivity of the potentiometer. Smaller the potential gradient, smaller the unknown EMF which can be measured by potentiometer, and greater will be the sensitivity of potentiometer. क्लियर बात। तो किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना होगा। तो यहाँ हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम x के वैल्यू को कम करके सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए x का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। x इक्वल टू होता है VAB अपॉन LAB। VAB क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर जो है AB, उसके वो जो दोनों एंड्स है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप है। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर के पूरे वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप है। ये LAB क्या है, पोटेंशियोमीटर के पूरे वायर की लेंथ है LAB। क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में हम करंट फ्लो होती हुई लेते हैं IP और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस बताते हैं RAB। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। तो I के प्लेस पे IP, R के प्लेस पे RAB, क्योंकि हम पूरे वायर के पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर है बात। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, पहले भी देख चुके हैं हम इसके बारे में। अब देखिए x के वैल्यू को मुझे डिक्रीज करना है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। मैं यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरीके से किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू
कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा, एक्स का वैल्यू कम करना होगा। तो एक्स का वैल्यू कम करने का एक वे तो देखिए मेरे पास ये है कि मैं पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है LAB उसका वैल्यू ज़्यादा लूँ। LAB का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एक्स का वैल्यू उतना ही कम होगा, और एक्स का वैल्यू जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है बात? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमने यही बताया है कि अगर मैं VAB को कांस्टेंट ले लूँ, VAB को कांस्टेंट ले लूँ, इट मीन्स फॉर ए गिवन पोटेंशियल ड्रॉप VAB, फॉर ए गिवन पोटेंशियल ड्रॉप VAB द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। क्योंकि लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे तो एक्स डिक्रीज होगा, और एक्स डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात? ये यहाँ हमने हिंट की फॉर्म में बता रखा है। देखिए फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ VAB, इट मीन्स ये कांस्टेंट अज्यूम कर लीजिए। तो ये कांस्टेंट अज्यूम करेंगे तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। इट मीन्स जितनी ज़्यादा आप लेंथ लेंगे पोटेंशियोमीटर वायर की, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होगा, सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यही रीज़न है, यही कारण है कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा ली जाती है, 4 मीटर टू 10 मीटर ली जाती है, 4 मीटर टू 10 मीटर ली जाती है। अलग अलग जो पोटेंशियोमीटर है उनमें अलग अलग लेंथ का वायर यूज में लिया जाता है, लेकिन वो वायर जो है उसकी लेंथ ज़्यादा ही होती है। सभी पोटेंशियोमीटर्स में जनरली वो 4 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, किसी एलॉय का, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का। तो देखिए बताया लेंथ ज़्यादा लेंगे तो एक्स कम होगा, एक्स कम होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज करके ज़्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर लेकर हम उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथ का वायर यूज में लिया जाता है, 4 मीटर टू 10 मीटर लेंथ का वायर यूज में लिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इतनी ज़्यादा क्यों ली जाती है। मीटर ब्रिज में हमने 1 मीटर लेंथ का वायर यूज में लिया था, जबकि पोटेंशियोमीटर में हम 4 मीटर टू 10 मीटर लेंथ का वायर यूज में ले रहे हैं। हमारी लैब के अंदर जो पोटेंशियोमीटर है उसमें 10 मीटर लेंथ का वायर है। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड पॉइंट जो है वो हमें बता रहा है कि हम LAB के वैल्यू को कांस्टेंट लेवल। देखिए बोला है फॉर ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ फिक्स लेंथ, इट मीन्स LAB का वैल्यू फिक्स कर दिया हमने। LAB का वैल्यू फिक्स कर दिया तो वायर की लेंथ फिक्स होगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया, क्योंकि गिवन लेंथ के वायर के लिए उसका रेजिस्टेंस RAB जो होगा वो फिक्स होगा, जो भी है। जैसे हमने 10 मीटर लेंथ का वायर ले लिया है तो 10 मीटर वायर लेंथ के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, फिक्स होगा। तो फिर एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IP के प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो का हम करवाते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स। तो हमें सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो हमें एक्स के वैल्यू को डिक्रीज करना होगा, और एक्स के वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हमें IP का वैल्यू कम लेना होगा। इट मीन्स प्राइमरी सर्किट में कम अमाउंट की करंट फ्लो करवानी होगी। अगर प्राइमरी सर्किट में आप कम करंट फ्लो करवाते हैं तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी। तो दूसरा वे जो है, सेकंड वे जो है हमारे पास सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का, वो ये है कि आप पोटेंशियोमीटर का जो प्राइमरी सर्किट है उसमें फ़्लो होने वाली करंट को डिक्रीज कर दीजिए। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर वायर में फ़्लो होने वाली करंट को डिक्रीज कर दीजिए, जिससे पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक मेथड तो है लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए, और दूसरा मेथड है IP को, पोटेंशियोमीटर वायर में फ़्लो होने वाली करंट को डिक्रीज कर दीजिए। तो देखिए सेकंड पॉइंट में हमने यही कहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर में फ़्लो होने वाली करंट को डिक्रीज कर देंगे तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात? लेकिन हम IP के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो फिर IP इंटू RAB का वैल्यूज भी डिक्रीज होगा, IP इंटू RAB का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। और पोटेंशियोमीटर से मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया जा सकता है वो IP RAB ही मेज़र किया जा सकता है। IP RAB का मीनिंग हुआ VAB पोटेंशियोमीटर वायर की पूरी लेंथ जो है 10 मीटर लेंथ जो है उस पर पूरा पोटेंशियल ड्रॉप है, तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना ही मेजर किया जा सकता है किसी पोटेंशियोमीटर से। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ जो है, देखिए आप, बैलेंसिंग लेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें
इस वायर की लेंथ के इक्वल मिल सकती है। ये जो जे पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बी पर मिल सकता है। कहाँ पर? बी पर। तो बी पर अगर हमें जे पॉइंट मिलता है, बैलेंसिंग नल पॉइंट मिलता है हमें, तो बैलेंसिंग लेंथ ये जो एल है वो वायर की लेंथ एल ए बी की इक्वल हो जाएगी। एल ए बी की इक्वल हो जाएगी तो हम वी फिर इसको वी ए बी बोलेंगे। अभी बोल रहे हैं वी ए जे, फिर अगर ये जे पॉइंट बी पर ही मिलेगा तो इसको बोलेंगे वी ए बी, और वी ए बी इक्वल टू होगा अक्स इंटू एल ए बी। तो पोटेंशियोमीटर से हम जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अननोन ईएमएफ है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा वी ए बी वैल्यू को ही मेजर कर सकते हैं। वी ए बी वैल्यू को ही मेजर कर सकते हैं। और वी ए बी हम बता रहे हैं आई पी आर ए बी के इक्वल। क्लियर बात? इट मीन्स आई पी आर ए बी वो मैक्सिमम वैल्यू है जो पोटेंशियोमीटर से मेजर करके बताया जा सकता है। तो आप करंट के वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे प्राइमरी सर्किट में, तो आई पी इंटू आर ए बी का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स फिर उस पोटेंशियोमीटर से हम ज़्यादा वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। कम वैल्यू का तो कर सकते हैं, क्योंकि आई पी के वैल्यू को कम करते ही एक्स का वैल्यू कम होगा। एक्स का वैल्यू कम होते ही सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। सेंसिटिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि वो बहुत छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र करके बता पाएगा। तो बहुत छोटे को तो बता पाएगा ऐसा पोटेंशियोमीटर, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू के पोटेंशियल डिफरेंस को फिर वो मेज़र करके नहीं बता पाएगा। क्लियर है बात? तो हम चाहते हैं कि उस पोटेंशियोमीटर से कम वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर किया जा सके, और ज़्यादा वैल्यू का भी अगर किया जा सके, अगर हम ऐसा चाहें, तो फिर हमें करंट के वैल्यू को ज़्यादा डिक्रीज नहीं करना है। करंट के वैल्यू को ज़्यादा डिक्रीज मत करिए, क्योंकि करंट का वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो आई पी आर ए बी डिक्रीज होगा। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर से जो आप मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। फिर ज़्यादा लार्ज वैल्यू के पोटेंशियल डिफरेंस उस पोटेंशियोमीटर से मेजर नहीं किए जा सकेंगे। तो फिर सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने का दूसरा मेथड क्या हुआ? आप लेंथ को इंक्रीज़ कर लीजिए। लेंथ को इंक्रीज़ करके एक्स को कम कर लीजिए। एक्स को कम करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आईपी के वैल्यू को आप ज़्यादा डिक्रीज मत कीजिए, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में कहा है कि आईपी को डिक्रीज करके भी हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। सेंसिटिविटी तो बढ़ा सकते हैं आईपी को डिक्रीज करके, लेकिन वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, जिसको फिर हम उससे मेजर करना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा वैल्यू के पोटेंशियल डिफरेंस फिर उससे मेजर नहीं किए जा सकेंगे। कम वैल्यू के तो किए जा सकेंगे, क्योंकि आपने सेंसिटिविटी इंक्रीज कर ली है। क्लियर है? तो अगर हम चाहते हैं कि कोई पोटेंशियोमीटर बहुत कम वैल्यू के पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी मेजर करके बताने में केपेबल हो, और बहुत ज़्यादा वैल्यू के पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी मेजर करके बताने के लिए वो केपेबल हो, तो उसके लिए फिर आपको आईपी को ज़्यादा कम नहीं करना है, आपको एल ए बी को ज़्यादा कर लेना है। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को ज़्यादा ले लीजिए आप। लेंथ को ज़्यादा ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कम हो जाएगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपने आईपी के वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं किया है, तो ये वैल्यू भी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा। तो फिर अननोन पोटेंशियल डिफरेंसेस के लार्ज वैल्यू को भी आप उससे मेजर कर पाएंगे। क्लियर है बात? ये जो आईपी को ज़्यादा कम नहीं करने वाली बात है वो यहाँ लिखी हुई नहीं है, वो मैंने अपनी ओर से बता दी है। आपको ध्यान ये रखना है कि हम किस पोटेंशियोमीटर को मोर सेंसिटिव कहेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। फिर ये वाली बात ध्यान रखनी है कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा। मैंने कहा सेंसिटिविटी इंक्रीज़ तब होगी जब उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स का वैल्यू कम होगा। अब एक्स के वैल्यू को कम करने के हमारे पास दो वे हैं। पहला वे है लेंथ को इंक्रीज़ कर दीजिए, दूसरा वे है पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाले करंट को कम कर दीजिए। लेंथ को इंक्रीज़ करके सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने वाली बात हमने बताया है पहले पॉइंट में, एंड करंट को पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाले करंट को डिक्रीज़ करके सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने वाली बात बताई हमने सेकंड पॉइंट में। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।